वो यदि बिहार की बात हुई तो अपनी भाषा से थोड़ा लगाव है तो उसमें कह देता हूँ कि उद्यम से बढ़ते ई अपना बिहार हो, उद्यम से बढ़ते ई अपना बिहार हो, अब चलो करो कोनो रोजगार हो, उद्यम से बढ़ते ई अपना बिहार हो, अब चलो करो कोनो रोजगार हो। जी तो अभी आपसे पहला सवाल है कि लोग सुनते हैं कि शायर बनते हैं दिल टूटने के बाद, तो आप कैसे थे? दिल शब्द ही अपने आप में एक अनोखा है, अनूठा शब्द है दिल। इसको आज तक ना कोई समझ पाया, ना इसको कोई पढ़ पाया। यदि समझ पाता तो ये टूटता नहीं कभी। और इसीलिए इस दिल पर जितनी आप कविताएं लिखें, ये शब्द हर बार नया शब्द क्या आता है। तो दिल के ऊपर ही कोई 4 लाइन हो जाए। दिल के ऊपर 4 लाइनें मैं कहने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जब कविता आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके जहन में जो शब्दें होती हैं, जो चीज़ें होती है, वो ये कि आप जुड़ कहाँ से रहे हैं। आपने कहा था कि दिल का क्या योगदान है या कविता लिखने में आपका दिल आपको क्या कहता है। तो बस जब आदमी का दिल टूटता है तो उससे कुछ प्रसंग निकल के आता है। रामायण भी जब आप पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी का जो शोक था, उस शोक की वजह से रामायण की उत्पत्ति हो गई, उन्होंने कहा था। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि दिल लगाना अच्छी बात है, लेकिन ये दरिया है, इस दरिया में कदम संभाल के रखना जरूरी है। तो ये जो प्रेरणा आपको मिली कहाँ से मिली कविता लिखना? देखिए, स्रोत प्रेरणा ये होता है कि आप किस माहौल में हैं और आप क्या समझते हैं। जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था तभी मेरे को ये आभास हुआ कि देश की स्थितियां जो है, यदि वो आपको नहीं झकझोर रही है तो आप में इंसानियत नहीं है। तो मैंने वहाँ से जो घटनाएं घटी थी उसके ऊपर मैंने कविता लिखा था और वहीं से मैंने शुरुआत किया। मैंने उस समय लिखा था कि जुल्म के खिलाफ अब उठती नहीं तलवार किसी की, जुल्म के खिलाफ अब उठती नहीं तलवार किसी। घटना पटना में हुआ था और वहाँ पर बीच सड़क पे बच्चे की जो लड़कियाँ थी उसका कपड़ा उतार दिया गया था। उस समय मैंने लिखा था कि जुल्म के खिलाफ अब उठती नहीं तलवार किसी की, सरेआम बीच सड़क पर उतर जाती है सलवार किसी की। तो वहीं से हमने शुरुआत की लिखने की। आगे आप क्या राजनीति में भी जाना चाहेंगे या कविता किसी में? नहीं, हर कवि, हर एक्टर अपने आप में राजनेता है। राजनीति जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो मंच पर जाकर कर रहे हैं या कुर्ता पहन के कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम राजनेता है, क्योंकि वो उसी समय सोचते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। राजनीति हम लोग करते हैं, आप करते हैं, जो कवि हैं, जो लेखक है, आप दिन रात कलम से राजनीति कर रहे हैं। देश की मुद्दाओं का आप उठाते हैं, जो हमारा पत्रकार है, जो हमारा लेखक है, जो आप और हम हैं। ये तो हर वक्त आप जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देश पे ही तो लिखते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि जो राजनेता हैं, बनने की जरूरत नहीं, हम राजनेता ऑलरेडी हैं। लेकिन फर्क इतना है, कोई मंचों पे जाके कह रहा है, हम यहाँ माइकों पाकर कह रहे हैं। आपका तरन्नुम में बहुत सारा कविता जो है अच्छे लोग सुनते भी हैं, फेमस भी होते जा रहा है। तो तरन्नुम में 4 लाइन ऐसा सुनाइए जो दर्शकों को मजा आए। ये बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि फेमस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों के वजह से हम लोग दर्शकों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो उस समय जो हमें पसंद करती थी लड़की, उसकी सहेली उनको पूछती थी कि तुम जिसको पसंद करते हो वो तो गीत गजलकार है, गीतकार है। तो उसने जवाब दिया था, मैं वही आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। गीत गजल सब उसकी बातें, गीत गजल सब उसकी बातें, मैं तो केवल प्रेम करूं, जानू बानू वो ही जाने, मैं तो केवल प्रेम करूं। वाह वाह, क्या बात। गीत गजल सब उसकी बातें, मैं तो केवल प्रेम करूं। आगे की लाइन है, उसकी बातों में मिसरी सी घुली है, उसकी बातों में मिसरी सी घुली है, सुन के उसको दिल दे बैठी, ना कुछ देखा ना कुछ जाना, प्यार उसी से कर बैठी। उसको है या नहीं है वो ही जाने,
उसको है या नहीं है वो ही जाने, मैं तो केवल प्रेम करूं, गीत गजल सब उसकी बातें, मैं तो केवल प्रेम करूं। अंत में जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, आप इस देश के नागरिक हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबने अपने अपने हिसाब से इस देश को मदद करना चाहिए। आप यदि कवि हैं, लेखक हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने कलमों से जो हमारे समाज के बीच में घट रहा है, हो रहा है, वो उन तक पहुंचाएं जो हमारे भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। और जो लोग रील्स में केवल सिमट कर रह गए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि रील्स एक दुनिया नहीं है, और रील्स में फेमस होने के लिए लोग आज क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। कपड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यदि अच्छी चीज़ें करते हैं तो आप किसी रील्स की आवश्यकता नहीं था। जब रील्स नहीं था तब भी लोग फेमस थे, तब भी लोगों को सुना जाता था, पढ़ा जाता था। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया बात करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।